हरिओम जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे बापू जी को आप इतना परेशान कर रहे हैं। ये तो साक्षात ईश्वर है। हमारी ज़िंदगी में इन्होंने इतने बदलाव लाए हैं कि हम अगर ये बदलाव नहीं लाते, हमारी ज़िंदगी में नहीं होते, तो हम तो इस दुनिया में नहीं होते। मैं इतनी बीमार रहती थी कि जब मैं आप में खड़ी हूँ साक्षात तो दुनिया के सामने, तो बापू जी की कृपा से ही हूँ मैं। जो कुछ दिया मेरे बापू जी ने दिया है। मेरे घर वाला गुम हो गया था, तो मैं सभी मंदिरों में, सभी गुरुद्वारों में जाती थी, तो मैं सबको बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। 1 महीना ही हुआ भैया, तो मेरे घर वाला घंटाघर में एक दिन एक रात पड़ा रहा। उसने जब मैंने किसी तो एक पीर बाबा की जगह पे गई, तो बाबा ने बोला कि आप किस गुरु को मानते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं तो आशाराम बापू जी को मानती हूँ। तो वो बोले मेरे को चिट्टे चोले वाले दाढ़ी वाले बाबा मेरे को नज़र आ रहे हैं, और उनके पास ऐसे खड़े हैं कि जैसे वो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। और मेरे घर वाला एक दिन एक रात घंटाघर के मेन गेट पे ही पड़ा रहा, तो किसी ने हाथ नहीं लगाया उनको। दूसरे दिन बापू जी की कृपा से 4 बजे वो घर अपने आप आए, हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। तो जब हमने पूछा बाबा जी से, तो उन्होंने बोले कि आपके गुरु आपका पूरा साथ दे रहे हैं, उनको कभी नहीं छोड़ना। भाई मैं इतना बीमार रहती थी, तब भी मेरे को किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। CMC तक मैंने टेस्ट करवाया, उसमें कुछ नहीं आया। जब से मैंने बापू से दीक्षा लिया है, तब से मैं कभी दवाई नहीं ली। कभी बीमार होती हूँ तो बस 1-2 दिन के लिए, नहीं तो पहले मैं दवाई के बिना 1 दिन भी नहीं रह सकती। जो भी दिया मेरे बापू जी ने दिया, मेरे बापू जी को छोड़ दो। ये निर्दोष हैं आप लोग, जो भी झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। एक बहन के बयान पे आप इस संत को नहीं कुछ भी कह सकते। सब बहनों को बयान लो, सबकी सुनो। ये लोग ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब झूठे हैं। आप एक ही बात सुन रहे हैं, एक ही बात सुन के आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारे गुरु, हमारे जितनी भी संगत है, उनकी सबके बयान लो, सबके पूछो कि क्या उनके अनुभव हैं। हमारे बापू ने हमारी कुटिया में तो 6 बजे के बाद कभी औरतों को अंदर नहीं जाने देते। जब हम संसार में रहकर इतना जीवन ब्रह्मचारी जी रहे हैं अपने गुरु के, अभी तक हमने गलत काम के लिए 1 रुपया नहीं खर्चा। एक ही मेरा बेटा है, मेरे 12 साल शादी को हुए हैं। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं ली गई कि डॉक्टर मेरे को ये गलत काम हो गया तो मेरे को दवाई दो। भाई आप तो मेरे गुरु की तो इतना कृपा है कि उनके साथ को उनकी आप उल्लंघना नहीं करते उनकी बातों की। तो आप मेरे गुरु को इतना उछाल रहे हैं, तो हमारा दिल कितना रो रहा है। तो आप कुछ भी कर लें, वो तो साक्षात ईश्वर है। जो भी एक शब्द निकालेगा उसको नरकों में जगह मिलेगी। वही हमारे बापू को छोड़ दो, हमें बापू की सिवाय कुछ नहीं चाहिए। हम बापू के बिना कभी नहीं जी सकते। जब आप लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को नींबू में चिना था, तब भी आप लोग पापी ऐसे ही मजाक उड़ा के तो खड़े रहते थे, देखते थे, तो उन बच्चों को नींबू में चिना दिया। तो आज आप हमारे बापू का भी ऐसे ही देख रहे हैं। भाई हमारा दिल इतना पत्थर ना हो जाए कि कभी किसी संत के लिए आवाज़ ही ना उठने पाए। अगर आप हमारे बापू के साथ भी न्याय करोगे, तो हम जिंदगी में कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। जब हमारे बापू नहीं, तो दुनिया में कोई सच्चा संत हो ही नहीं सकता। अब हमारे गुरु को छोड़ दो। मैं आपके चरणों में बस यही वंदना करती हूँ कि हमारे बापू निर्दोष है। मुझे इतनी उम्र होगी, 40 साल उनको सत्संग करते आपको कुछ नहीं दिखा। उनकी लक्ष्मी माँ को आप इतना बोल रहे हैं, जो हमने अभी तक दर्शन नहीं उनके किए, तो आप उनको भी कुछ बोल रहे हैं। उनकी बेटी है, भारतीय बहन है, उनको वो सत्संग करते हैं, वो तो खुद ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हैं, आप उनको भी आगे लगा रहे हैं। आपका मीडिया जो इतना झूठ बोल रहा है, इनको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। आप हमारे गुरु की निंदा कर रहे हैं, तब भी आपको पैसे दे रहे हैं। अगर आप उनकी इच्छा करें तब भी आपको पैसे दें। आपने इतना पैसा तो कमा लिया, अब तो गुरु को रहमत करो भाई कि उनको छोड़ दो बस। वो निर्दोष हैं। एक बहन है, उनको सामने लाओ, सबके सामने लाओ, उनका परिवार सामने लाओ कि सच्चाई क्या है उनका। तो जब आप कोई टाइम आता है तो उनके आगे तो आप ऐसे पर्दा डाल देते हैं, और हमारे गुरु को तो आप ऐसे सिर पे कुछ रखने भी नहीं देते। ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई उग्रवाद हो, उसको भी आप उसका भी मुंह ढक देते हो। इतना गलत काम हो रहे हैं तो उनका भी चेहरा नहीं दिखाते आप लोग। तो हमारे गुरु को तो आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई किसी का कत्ल कर दिया या किसी का कर दिया। आप एक सबूत तो लाओ, जब आपने कोई ऐसा काम देखा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है, आपके कोई साबित नहीं कर पाए, तो किस आधार पे आपने हमारे गुरु को ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए। इतना गंदा टीवी में दिखा रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं। तो आपकी बातें जो अच्छी संगत है ना, अच्छे गुरु की संगत है ना, वो कुछ नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं कि सब ये राजनीति है, एक
बापू को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जी आप छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, हम नहीं देखेंगे तो आने वाला समय सब देखिएगा। ये ऐसे आप कैसे भी करेंगे, हमारे गुरु को छोड़ दो बस। मैं तो यही कहती हूँ कि बापू जी को आप अभी तंग ना करो, उनको छोड़ दो। हमारी वो जिंदगी है, खुशी है, हम उनके बिना नहीं जी सकते भाई। हमारा दिल पूछो, हम काम तो कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, पर हमारा दिल इतना दुखी है कि आप हमारे लिए कोई सरकार है ही नहीं है। जो सरकार में है सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि एक संत को आपको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं यार उसने क्या कर दिया। हमारे को कोई बात सुनाता है तो हम उसको यही कहते हैं कि अगर एक औरत ने मेरे को कहा था कि आपके बापू को ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे दिखा रहे हैं, तो मैं उस औरत को यही कहा था, आंटी अगर मैं आपको बोलूँ, आपके पोते हैं तो मैं आपको बोलूँ कि आप 16 साल की लड़की के साथ आशिकी कर रही है, मैंने देखा, तू मान लेगी? तो बोली हाय ये क्या बोल रही है। तो मैंने उसको बोला तो तू फिर मेरे गुरु को क्या बोल रही है? मेरे गुरु ऐसा काम कर सकते हैं? जिसका अभी लड़की है, लड़का है, ये तो उसका पोता है, उसका माँ कभी पत्नी को कभी दिखाया नहीं, सास ने कभी लिया नहीं उन्होंने, तो आप इतना गंदा फिर भी बोल रहे हैं। तो आप अपने पे जल जाम नहीं सह पा रहे तो हम अपने गुरु पे कैसे देंगे?